हेलो क्लास 7, गुड मॉर्निंग। मैं हूं उज्जवल और आप देख रहे हैं उज्जवल मैथ्स। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर 5। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो कुछ भी आप क्लास 7 में पढ़ रहे हो लाइंस एंड एंगल्स में, उससे थोड़ा सा ही ज्यादा पढ़ना है आपको क्लास 9 में। और क्लास 9 में जो भी ज्योमेट्री पढ़ना है उसका स्टार्टिंग होता है क्लास 7 से। तो अगर आप क्लास 7 में ठीक से नहीं पढ़ते हो तो फिर 9, 10 में ज्योमेट्री तो आपकी अच्छी हो नहीं पाएगी। लेकिन क्यों नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। मैं पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल बेसिक से लेके स्टैंडर्ड लेवल तक का। बस आपको सारे वीडियोस देखने हैं ज्योमेट्री के। ठीक है, तो आज यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लाइंस एंगल से, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है ज्योमेट्री। मैं बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक, सारे डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आप इस पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात सबसे पहले करते हैं कि लाइंस एंड एंगल्स में लाइन क्या है। ठीक है, और लाइन से जुड़े हुए बाकी जो टर्म्स हैं जैसे लाइन, सेगमेंट और रे, ये क्या होता है। तो मैं आपको बता चूंकि आप ये क्लास 6 में पढ़ चुके हो, तो मैं बस आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि लाइन में दोनों जो एंड पॉइंट है ना, ठीक है, वो फिक्स नहीं होता। आप देखो, इसका एंड पॉइंट इसका फिक्स नहीं है, दोनों साइड में एरो लगा हुआ है। मतलब ये इस साइड से भी बढ़ रहा है, इस साइड से भी बढ़ रहा है। तो जब वो बढ़ ही रहा है तो वो फिक्स नहीं हो सकता है। मतलब लाइन को आप मेजर नहीं कर सकते हो। कोई लाइन कितना लंबा है आप नहीं बता सकते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि लाइन में सिर्फ लेंथ ही होता है। ठीक है, लाइन में ब्रॉड मतलब ब्रीथ नहीं होता है। ठीक है, और उसमें हाइट नहीं होता है, इसमें सिर्फ लेंथ होता है। तो अब देखते हैं कि लाइन को लिखते कैसे हैं। देखो, ये एक लाइन बना हुआ है, यहां पे आप 2 डॉट लगा दो, आप ए और बी लिख दो। ठीक है, लेकिन लिखने का सिंबल कौन कौन सा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आप लिख सकते हो लाइन ए बी, या फिर सिंबल में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो ए बी, और ऊपर में एक ऐसे खींच के आप एरो लगा दो, लाइन का सैंपल बना दो। ठीक है, तो ये लाइन ए बी हो गया। कभी कभी लाइन को ना स्मॉल लेटर से ऐसे एल करके डिनोट कर देते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर लाइन सेगमेंट। आप जरा सा देखो, लाइन को हमने दोनों एंड से काट दिया। लाइन का जो दोनों एरो था, हमने उस एरो को काट दिया। देखो यहाँ पे एरो कटा हुआ है लाइन सेगमेंट में। ठीक है, तो अब तो ये बढ़ेगा नहीं, मतलब ये फिक्स हो गया। मतलब लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका दोनों एंड पॉइंट फिक्स होता है, इसका लेंथ भी फिक्स होता है, आप मेजर कर सकते हैं। लिखेंगे कैसे, तो यहां पे ए और बी लिखते हैं। आप इसको लाइन सेगमेंट ए बी लिख सकते हो, या फिर आप सिंबल में लिख सकते हो ए बी, और ऊपर में ऐसे बनाना है, एरो नहीं देना है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है। फिर बात करेंगे रे की। ठीक है, तो आप देखो कि रे में दोनों लाइन में दोनों साइड में एरो था, लेकिन रे में सिर्फ एक ही साइड में एरो है। मतलब ये साइड इसका फिक्स है, ये नहीं बढ़ रहा है, एक ही साइड बढ़ रहा है। ठीक है, तो रे में क्या होता है कि एक पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा पॉइंट बढ़ रहा होता है। अब जो कि बढ़ रहा है तो आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका लेंथ फिक्स ही नहीं है, ये तो बढ़ता जा रहा है, तो इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। लिखेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पे ए लिखते हैं और एक पॉइंट यहां बना के हम लोग बी लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं रे ए बी। ठीक है, और सिंबल में लिखना है तो आप ए बी लिख के एक एरो लगा दो, ये हमारा रे बन गया। ठीक है, अब जो बात आती है मेन टॉपिक हमारा एंगल है, उसको देखना है। ये सब तो आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो। अब देखते हैं कि एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल भी क्लास 6 में पढ़ना था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 7 में, और 6 से बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा 6 में जो पढ़े थे वो देख लेते हैं। एंगल कब बनता है, जब आप देखो ये एक्चुअली ये एक रे है। ठीक है, और एक रे यहां पे ये है, 2 रे आपस में मिल गया, यहां पे इस पॉइंट पे मिल गया। मतलब दोनों रे का जो फिक्स पॉइंट था वो यहां पे है, एक ही पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो ये जो बीच में गैप आ रहा है ना, यही तो एंगल है। ठीक है, बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो ये आपका एंगल है। ठीक है, और ये जो पॉइंट यहां पे बनता है ना, इसको एंगल का वर्टेक्स कहते हैं, याद रखना। ये जो है ना, इसको वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, और फिर यहां पे जो है इसको आर्म कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये और ये आर्म है, यहां पे ये आर्म है। तो आपने देखा एंगल में 4 एलिमेंट, एंगल, आर्म, एक दूसरा आर्म और वर्टेक्स। वर्टेक्स एक होता है, 2 आर्म होता है। ठीक है, बीच में एंगल बनता है। अब देखते हैं कि एंगल को लिखा कैसे जाता है। जरा सा देखो, यहां पे
यहां पे हमने ऐसे लिख दिया, यहां पे हमने O कह दिया, हमने कहा कि OA और OB दो रे है, OA और OB, ठीक है। तो चूंकि OA और OB दोनों है, मतलब O दोनों में आ रहा है, ये एंगल बनाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं एंगल बन रहा है यहां पे, ये एंगल यहां पे बन रहा है। तो चूंकि एंगल को हम लोग मेजर किस में करते हैं, डिग्री में करते हैं, ठीक है। एंगल को मेजर करते हैं, मेजर्ड इन डिग्री, ठीक है। डिग्री कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए, एंगल को डिग्री मेजर करते हैं। अब बात समझते हैं कैसे, अब लिखिए, पहले एंगल को लिखेंगे कैसे, जैसे लाइन को लिखना सीखे हम लोग, नहीं लाइन सेगमेंट लिखना सीखे, तो लाइन तो एंगल कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये साइन है एंगल का, ये साइन है एंगल का, एंगल AOB, ठीक है। या फिर आप उल्टा भी लिख सकते हो, देखो जहां पे एंगल बनता है ना वो बीच में आना चाहिए, तो आप उल्टा भी लिख सकते हो, एंगल BOA। क्यों, क्योंकि एंगल O पे बन रहा है तो O बीच में आ रहा है। फिर यहां पे आप सिर्फ एंगल O लिख दोगे तो भी काम चल सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि O पे ही एंगल बन रहा है। कभी कभी क्या होता है, ठीक है, जैसे आप यहां पे देखो एंगल का जब डिफिनेशन हम देखेंगे तो एंगल के डिफिनेशन में है कि एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन और लाइन सेगमेंट मीट। एक एंगल तब बनता है जब दो लाइन और लाइन सेगमेंट मिलते हैं। तो जरा सा यहां पे एक बात देखते हैं हम लोग कि यहां पे और यहां पे, ठीक है, देखो ये दो लाइन है, ये दोनों लाइन कहां पे मिल गया, यहां पे मिल गया, ठीक है। फ्रेश दिखाई पड़ रहा है, सॉरी। अब देखो यहां पे मैंने क्या कहा था कि बिल्कुल देखो यही पोजीशन आ रहा है ना, यहां पे यही पोजीशन यहां पे आ रहा है, मतलब एक एंगल यहां पे बना हुआ है, एक और एंगल यहां पे बना हुआ है, ठीक है, एक और एंगल यहां बना हुआ है और एक और एंगल यहां बना हुआ है। चार एंगल्स कुल मिला के बन रहे हैं यहां पे, ठीक है। नाम देते हैं, जस्ट देखो हम मान लेते हैं कि ये AB था लाइन एक, और एक दूसरा लाइन था CD, और ये सारे लाइंस कहां पे मिल गए, तो O पे मिल गए। O कोई पॉइंट था जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को मिल गए। तो यहां पे आपने देखा कि एंगल फॉर्म हो गया, एंगल बनना शुरू हो गया। अब यहां पे एक बार देख लेते हैं कि एंगल कैसे कैसे लिखेंगे। जैसे यहां पे ये एंगल है, इस एंगल को क्या लिखेंगे, एंगल AOD, ठीक है। क्यों, क्योंकि O पे बन रहा है ना, तो A और D। यहां पे सिर्फ आप O नहीं लिख सकते हो, क्योंकि O पे तो यहां भी एंगल बन रहा है ना, इस साइड भी बन रहा है, इस साइड भी बन रहा है, O ये चारों एंगल तो O पे ही बन रहा है। तो सिर्फ O लिखने से ये पता नहीं चलेगा कि हम लोग किस एंगल की बात कर रहे हैं। इसलिए यहां पे आपको ये लिखना पड़ेगा कि A और D के बीच वाला O, तो ये वाला हो गया, ठीक है। फिर यहां पे आप क्या लिखोगे, DOB या BOD दोनों लिख सकते हो जो भी, तो हम लिखते हैं DOB। फिर यहां की बात करते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पे COB, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं AOC, ठीक है। आपने देखा कैसे एंगल लिखते हैं हम लोग, लिखना सीख गए आप, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि एंगल्स जब बहुत ज्यादा आने लगता है ना, तो हम लोग उसको 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान के चलो हम लोग इसको कह देते हैं कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, भाई ये O है, O मैं यहां लिख देता हूं, और ये एंगल 4 है, ठीक है। तो ये चारों एंगल उसमें हो गए। आप एंगल 1 लिखोगे तो समझ आएंगे कि अच्छा ये एंगल 1 DOB की बात कर रहा है, एंगल 2 लिखोगे समझ आएगा अच्छा वो AOD की बात कर रहा है, ठीक है। ये सारी बातें थी, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या सब है। अब देखने जा रहे हैं कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, बहुत ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अब कंफ्यूजन आपको होता है कि यार कौन सा 90 होगा, कौन सा 180 होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये हुआ कि आप देख रहे हो मैंने यहां पे क्या लिखा है, एंगल्स लिखा है, मतलब मैंने एक एंगल नहीं लिखा, एंगल्स लिखा है। क्यों लिखा एंगल, क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, वो दो एंगल जिसका सम 90 हो जाए, ठीक है। कोई भी दो एंगल जिसका सम क्या हो जाए 90। तो आपको पता है कि दो एंगल का सम 90 कब होगा, जब एक एंगल 1 डिग्री का हो और दूसरा एंगल 89 डिग्री का हो, ये भी 90 पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर कोई एंगल अगर 40 डिग्री का हो और कोई एंगल 50 डिग्री का हो, ये भी 90 हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो ना कितने सारे पेयर्स हो, बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। किसी ने कहा कि हमने एक एंगल 10 डिग्री का लिया और दूसरा 80 डिग्री का लिया,
तो हमको फिर से 90 डिग्री आ गया। बिल्कुल सही बात है, आएगा ही। तो आप देख रहे हो हमेशा दो एंगल को जोड़ने पे 90 आ रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। फिर ये दोनों कंप्लीमेंट्री है, ये दोनों कंप्लीमेंट्री है, ठीक है। अगर कब कोई आपसे ये पूछता है कि 20 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आपको पता है कि 20 में क्या ऐड करें कि 90 आ जाए। तो जरा सा देखो कि 20 में क्या ऐड करें, 70 डिग्री, ठीक है, तो 90 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 20 का कंप्लीमेंट्री 70 है और 70 का कंप्लीमेंट्री 20 है, ठीक है। ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं, तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। एक ऐसा एंगल है जिसका मतलब दो इक्वल एंगल, जैसे देखो यहां पे 45 और 45, ठीक है, तो सिर्फ एक यही पेयर है जो दोनों इक्वल है और ऐड करने पे कंप्लीमेंट्री आ जाता है, मतलब 90 आ जाता है, ठीक है। तो आपने देखा ये सारे एंगल्स थे कंप्लीमेंट्री। तो डिफिनीशन में आप क्या लिख सकते हो कि इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैं डिफिनीशन लिख दे रहा हूं, ठीक है, छोटा सा शॉर्ट में। इफ दे आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। आप समझ गए हो कि तो आप अब जैसे देखो ऐसा पता है क्यों होता है, क्योंकि अगर मान के चलो कि हमेशा आप दो एंगल को ऐड करोगे ना तो आपको ऐसा मिल जाएगा। जैसे मान चलो यहां पे 20 और 70 था, तो देखो यहां पे ये एंगल 20 और ये एंगल 70, ठीक है। तो देखो ऐड करने पे हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री, राइट एंगल बन जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग कंप्लीमेंट्री लिखते हैं। अब बात आते हैं करते हैं सप्लीमेंट्री की, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये 90 पूरा हुआ और ये 180 पूरा, मतलब जब भी दो एंगल को ऐड करने पे 180 पूरा हो जाए तो वो क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो कैसे कैसे एंगल्स हो सकते हैं, जैसे मान के चलो बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं इसके भी। जैसे किसी ने कहा कि हमारे पास 20 डिग्री है और हम इसमें अगर 160 डिग्री ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देख लिया आपने, तो हमने दो एंगल को ऐड किया तो 180 आ गया, मतलब ये दोनों एंगल कैसे एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। फिर किसी ने कहा कि भैया हमारे पास 40 डिग्री है और हम इसमें 140 डिग्री ऐड कर देते हैं तो भी तो 180 आ ही जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है। अगर किसी ने आपसे ये कहा कि मेरे पास 50 डिग्री है और 50 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 50 का कंप्लीमेंट्री नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, सप्लीमेंट्री कह रहा है। तो 50 का सप्लीमेंट्री मतलब 50 में कितना ऐड करें कि 180 आ जाए, तो 130 अगर ऐड कर देंगे तो 180 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि 50 का सप्लीमेंट्री 130 और 130 का सप्लीमेंट्री 50, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या बनेगा कि इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। इफ द सम ऑफ आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। आपने ये देख लिया, तो कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री कंप्लीट हो गया। अब दो बातें और हैं, तीन बातें, एक एडजेसेंट एंगल, एक लीनियर पेयर, ठीक है, और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम लोग वो भी देखते हैं। एंड एंगल्स, ठीक है। देखो अब जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है पता है आपको, जो बिल्कुल आपके पास में हो, मतलब समीप वाला, बिल्कुल नजदीक वाला। तो एंगल्स लिखा हुआ है मतलब हम लोग दो एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जैसे एक एंगल हम लोग यहां पे मानते हैं, देखो एक एंगल ये हो गया, ठीक है, और एक और एंगल यहां पे ये है, ठीक है। यहां पे ए ओ बी और पी ओ आर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो थोड़ा गौर से आप देखो कि इसका दोनों आर्म अलग है, इसका दोनों आर्म अलग अलग है, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के पास में नहीं है। पास में कब आएगा पता है आपको, देखो जरा सा यहां पे आप ये एंगल देखो, इसका आर्म अलग, इसका आर्म अलग, इसका आर्म अलग, इसका आर्म अलग है। लेकिन यहां पे जरा सा देखो, यहां पे हम लोग देते हैं ओ ए बी
सी, ठीक है। तो यहां पे ओ पे एंगल बन रहा है और ओ ए, ओ बी और ओ सी। अब जरा सा गौर से देखो, दो एंगल है, एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है। इस एंगल का आर्म, एक आर्म ये है, दूसरा आर्म ये है। और इस एंगल का कौन कौन सा आर्म है? इस एंगल का एक आर्म ये है और दूसरा आर्म ये है। मतलब ये जो बीच वाला आर्म OB है, ये दोनों एंगल में आ रहा है, ठीक है। तो जब भी दो एंगल में एक कॉमन आर्म आ जाता है तो समझ जाओ कि वो एडजेसेंट है। बिल्कुल देखो, बिल्कुल नजदीक में है ना ये, ठीक है। लेकिन यहां पे जरा सा गौर से देखो, आप एक और एंगल यहां बना दिया जाए ऐसे करके, और कह दिया जाए कि ये एंगल यहां पे ऐसे है, ठीक है। तो अब कौन कौन सा एडजेसेंट हुआ, जरा सा देखोगे आप गौर से, पता चलेगा कि इसका आर्म ये है और इसका, हम लोग बात कर रहे हैं इस एंगल की और इस एंगल की, ठीक है, इस एंगल की और इस एंगल की। तो यहां पे आप देखो, इसके दोनों आर्म अलग है, इसके दोनों आर्म अलग है, दोनों तो कॉमन नहीं आ रहा है, एक भी नहीं आ रहा है कॉमन। तो ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। कौन कौन एडजेसेंट है? तो आपने देखा ये दोनों एडजेसेंट है क्योंकि इसका ये आर्म और इसका ये आर्म दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर ये दोनों एडजेसेंट है क्योंकि इसका ये आर्म और इसका ये आर्म यहां पे कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जब भी दोनों एंगल का एक आर्म कॉमन आ जाए। अगर नहीं आया तो एडजेसेंट नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं एडजेसेंट के बाद हम लोग लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर क्या होता है, ठीक है, नाम से क्या लग रहा है आपको? लीनियर लाइन। यहां देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? लाइन, LINE, लाइन। और पेयर मतलब दो एंगल होना चाहिए। मतलब जब भी एक लाइन पे दो एंगल बने, चाहे नीचे चाहे ऊपर, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। मैं बहुत सारे केसेस लेके दिखाता हूं आपको। देखो यहां पे बन गया। अब जरा गौर से देखो, हमने यहां पे ये लाइन लिया था AB, ठीक है, और यहां पे OC। आप जरा सा देखो, आपको ये लग रहा होगा कि ये तो एडजेसेंट है। बिल्कुल एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है क्योंकि इस एंगल का और इस एंगल का ये आर्म OC दोनों में कॉमन आ रहा है। लेकिन यहां पे जब ये खास कंडीशन में अरेंज हो जाता है, मतलब यहां पे देखो, यहां पे तो लाइन तो नहीं बन रहा था ना, यहां पे ये एडजेसेंट है लेकिन ये एक लाइन तो नहीं बन रहा, यहां से जाके मुड़ गया ऐसे, लेकिन ये एक लाइन बना रहा है और पेयर में है, तो इसको कहेंगे लीनियर पेयर। इसमें खास बात क्या है पता है आपको? इस दोनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। हमेशा ऐड करेंगे, कितना होगा? 180। कहने का मतलब कि एंगल AOC प्लस BOC, मतलब ये एंगल और ये एंगल को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। फिर आपको दिमाग में एक बात और आ गया होगा आपके दिमाग में कि यार दो एंगल को ऐड करने पे 180 आ रहा है, ये तो क्या नाम है, इसको तो सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। बिल्कुल सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो लीनियर पेयर आपका एडजेसेंट भी होता है और ये सप्लीमेंट्री भी होता है, ठीक है। आपने देखा, अच्छा लीनियर पेयर नीचे भी हो सकता है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। कैसे भी समझ करो कि यही एक लाइन है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां पे ये एक लाइन है, कहीं से भी खींचा हुआ है, ऐसे देखो, ऐसे खींचा हुआ है, कोई बात नहीं, ये लाइन है ना, तो ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर बन गया, दोनों का सम 180 होगा। कभी लाइन क्रॉस कर जाए, सपोज करो ऐसे लाइन क्रॉस कर गया, मैंने क्या कहा था आपको कि जितने भी केसेस हैं मैं सारे केसेस आपको बताऊंगा एंड आपको बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सबसे पहले काम तो आपको ये करना है कि जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। क्योंकि जितने सारे कंसेप्ट हैं आपके क्लास 7 में, वो सब कुछ मैं डील करूंगा इतने ही अच्छे से, ताकि पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाए। और क्लास 7 में अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो ना, तो 9 में आपको, मतलब 7 के बाद 8, 9, 10 बहुत भास्ट हो जाता है और आपके लिए मैथमेटिक्स बोझ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं मैथमेटिक्स को आपके लिए बहुत इजी बनाऊंगा, ठीक है। बोझ नहीं, वो इतना इजी होगा कि आप उसको पॉकेट में रखोगे, ठीक है, मुट्ठी में रखोगे। तो इसके लिए करना है आपको कि सारे वीडियोस को देखने हैं, और वीडियोस आप तक तभी पहुंचेंगे जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो नहीं पहुंचेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग इस लॉकडाउन के दौरान मैथमेटिक्स को खत्म करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल 15 अगस्त से पहले आपके सिलेबस का मैथमेटिक्स मैं खत्म कर दूंगा, उसको फिर रिवीजन चलेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को देखो। चलो यहां पे बात करते हैं। अब यहां पे देखो, दो लाइन क्रॉस कर गया, क्या यहां पे लीनियर लाइन क्रॉस किया है, ठीक है। लाइन तो ये भी लाइन है। अब यहां पे ये वाला और
ये वाला, गौर से देखो तो क्या ये यही बात हो रही है? यहां पेन इसको ढक लिया तो देखो ये पेयर बन रहा है लाइन पे, लीनियर पेयर। फिर कोई कहेगा कि यार यहां भी तो पेयर बन रहा है, ठीक है, इसको मिटा दो, ये दोनों तो पेयर बना रहा है लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर है। फिर कोई कहेगा कि यहां पे ये भी तो पेयर बना रहा है, बिल्कुल ये भी लीनियर पेयर है। फिर कोई कहेगा कि यार यहां पे ये भी तो पेयर बना रहा है, बिल्कुल। तो कि 4 लीनियर पेयर बन रहे हैं यहां पे। तो अब आप समझ गए हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहां पे लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। अब एक और बचा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हम लोग वो भी देखते हैं। जा रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। नाम पहले आप चेक करो, वर्टिकली। अब मैंने बताया था एंगल का वर्टेक्स आपको याद होगा, अपोजिट मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, और एंगल की बात कर रहे हैं तो देखो ये कब बनता है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेते हैं, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। आप देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब लाइन इंटरसेक्ट करता है तो क्या बनता है, नाम लेते हैं। यहां पे ये लाइन था AB और ये लाइन था CD, हमने मान लिया कि ये O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिर अब देखो जरा सा, यहां पे कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल यहां पे ये बन रहा है और एक एंगल यहां पे ये बन रहा है, ठीक है। मैंने अपोजिट का बात किया था, एडजेसेंट का मतलब होता है पास वाला और अपोजिट का मतलब होता है सामने वाला, ठीक है। बात समझ रहे हो आप। तो यहां पे देखो ये दोनों एडजेसेंट है लेकिन ये दोनों अपोजिट है, इसके जस्ट सामने सामने ये खड़ा है तो ये अपोजिट है, ठीक है। और वर्टेक्स पे, ये वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स के अपोजिट में है, तो इसी एंगल को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। सिर्फ यही नहीं बनता है, एक और बनता है। यहां पे देखो, यहां पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, डबल लाइन वाला एंगल, ठीक है। ये भी एंगल्स है, ये भी वर्टिकली अपोजिट है, इसके अपोजिट में ये आ रहा है, तो ये एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। कभी कभी आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है, पहले चलो इसको लिख लेते हैं। जैसे यहां पे लिखेंगे कि AOD, ये वाला एंगल AOD, और यहां से ये किसके बराबर होगा, BOC, BOC ये एंगल, AOD ये एंगल। फिर ये वाला एंगल कौन सा है आपका, BOD, ये किसके बराबर होगा, AOC के बराबर होगा। तो ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ना आप कंफ्यूज कर जाओगे देख के, जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ऐसे है किया हुआ और ऐसे किया हुआ है। अब देखो आप कंफ्यूज कैसे करते हो, आपको लग रहा होगा कि यार यहां वाला एंगल और यहां वाला एंगल ये तो वर्टेक्स से अपोजिट है। जी अपोजिट तो है, बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन क्या ये लाइन है, बिल्कुल लाइन नहीं है। मैंने क्या कहा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल तब बनता है जब दो लाइन क्रॉस करता है। यहां पे लाइन आपको कौन सा दिखाई पड़ रहा है, ये लाइन है, जैसे देखो ये यहां से यहां तक ही गया, आगे तो नहीं बढ़ा ना। ये भी लाइन नहीं है पूरा, इसको यहां पे आना चाहिए था। ये भी लाइन नहीं है, यहां से आने के बाद तिरछा मुड़ गया। तो ये सारे लाइंस नहीं है, ये सारे रेज है। लाइन होता तो सीधा यहां पे आता, ठीक है, और ये इधर जाता। तो ये एंगल्स तो हैं वर्टिकली अपोजिट है, लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। और ये वर्टिकली अपोजिट यहां पे इस टाइप के नहीं है, तो यहां पे आप ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आई थिंक फर्स्ट वीडियो में हमने इतना पढ़ा। एक और इसका जबरदस्त वीडियो आने वाला है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आपको वो काम देगा, ठीक है। तो उसको सीखना है अच्छे से, और मैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है, और गारंटी है कि आप सीख जाओगे। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं। अगर मैंने फिर से आपको कहना है कि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि वो सारे वीडियोस आप तक सही समय पहुंच जाए और समय से पहले आपका सिलेबस मैं खत्म कर दूं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, एक लाइक, एक शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय एंड जय हिंद।